जय हिंद बच्चों, स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का नॉलेज आर्मरी में। आज मैं क्लास 12th बोर्ड के लिए जो कि एग्जाम मैथ्स का आपका 9 तारीख को है नेक्स्ट मंथ, उसके लिए मैं आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन किसके होंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। किसके होंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। यहाँ पे हम बहुत सारी वीडियोस आपको दिलाएंगे सब्जेक्ट वाइज, और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। और अपकमिंग जो वीडियोस या जिस भी टॉपिक में 12th बोर्ड के लिए आपको जरूरत है कि भैया इसके लिए हमें वीडियो चाहिए, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। उस पर हम देखेंगे ये वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो टॉपिक होंगे या जो ज्यादा बच्चे कहेंगे उस टॉपिक पे हम वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। आप सभी को एक बात पता है कि अगर साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये उम्मीद कर रहा हूं कि 12th का बच्चा है, 9 तारीख को एग्जाम देने जा रहा है, तो इसका मतलब है उसे बहुत सारी चीजें पता होंगी ही, बट मैं फिर भी हल्का हल्का कॉन्सेप्ट उसमें आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, जैसे यहां की मैं बात करूं तो साइन इनवर्स साइन एक्स आपका क्या होता है भाई? एक्स होता है, लेकिन ये ना रेंज में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेंज में होना चाहिए। तो यहाँ पे ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, इसलिए बहुत सारी चीजें एक साथ लिखी हुई है। ये सभी आपको पता है कि रेंज में अगर होते हैं तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसी के साथ ये वैल्यू कैंसिल आउट होकर वैल्यू वो एंगल ही बन जाती है ना। ये सभी के साथ हो, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट कुछ भी हो। ठीक है, उसके बाद रेंज की बात करें तो ये है रेंज की टेबल आपकी। इस पे आपको ध्यान देना है, ये वाला पोर्शन है ना। अब कैसे कैसे हमें ये याद करना चाहिए, इस पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। सबसे पहले है साइन का रिवर्स क्या होता है भाई? कॉसेक, और कॉसेक के साथ क्या करोगे आप याद? टेन को। ठीक है, ये अलग से, तो इनका थोड़ा थोड़ा आपको मैचिंग दिखेगा। देखेंगे ध्यान से, साइन का क्या है? -π/2 से π/2, यानी -90 डिग्री से +90 डिग्री तक है। उसके बाद 10 -π/2 से π/2 है, लेकिन यहां पे स्मॉल ब्रैकेट है। इसकी वजह क्या है? स्मॉल ब्रैकेट की वजह क्या है? क्योंकि 90 डिग्री पे जो tan होता है वो अनडिफाइंड होता है, यानी उसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है। तो यहां पे 90 माइनस का 90 और प्लस का 90 इंक्लूड नहीं है। इस तरीके से आप याद रखोगे। उसके बाद कॉसेक की बात करें, -π/2 से π/2 तो है, लेकिन एक वैल्यू इंक्लूड नहीं है, 0। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर कॉसेक 0 होगा, इसका मतलब साइन, इसका रिवर्स उल्टा क्या होगा? इंफिनिटी। जबकि साइन कहीं भी इंफिनिटी नहीं होता, वो -1 से +1 तक मैक्सिमम रहता है। ठीक है, तो यहां से 0 हटा देंगे कॉसेक से। उसके बाद 3 में दूसरे कलर से देख लेता हूं, बता देता हूं आपको। कॉस और आपके पास सेक और कॉट। भाई जो रेड कलर से मैंने करा है वो -π/2 से π/2 की तरीके से याद रखना है, और बाकी है कॉस सेक और कॉट, ये 0 to π की कैटेगरी में आएंगे। तो यहां पे कॉस की 0 से लेके पाई हो गया, उसके बाद सेक की 0 से π/2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉस 90 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। समझ पा रहे हो? तो इस वजह से यहाँ पे सॉरी सेक जो आपका 90 होता है वो इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी वैल्यू नहीं हमें लेनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कॉट की बारी आई, 0 से लेके पाई। यहाँ पे -π/2 to π/2 था हर किसी केस में, और यहाँ 0 to π/, तीनों के केस में। देखो ब्लू वाले जो केस हैं, कॉस सेक और कॉट, ये वाला 0 to π की कैटेगरी में आ गए, और बाकी जो रेड वाले हैं साइन कॉसेक और आपका tan, ये वाले -π/2 से π/2 की कैटेगरी में। इस तरीके से आप इसे याद करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये दे रखा मैंने, जो कैटेगरी मैंने अलग रेड वाली बताई थी वो ये यहाँ पे है ना। ये रेड वाली कैटेगरी मैंने अलग बताई थी, ये यहाँ पे आपके पास। ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक, उसके बाद जो ब्लू वाली कैटेगरी थी वो ये वाली है। अब यहाँ पे अगर एंगल नेगेटिव आता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स -1/2 डिग्री आता है, या फिर मैं बोलूं साइन इनवर्स हाफ आता है, साइन इनवर्स हाफ आता है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे लिखोगे? आप बोलोगे कि भाई साइन इनवर्स -हाफ को लिख दूंगा सर, मैं माइनस पहले लगा दूंगा इसमें। ठीक है, और हाफ डिग्री कहां पे होता है? 0 30 डिग्री पे हाफ होता है, तो माइनस का 30 डिग्री या 30 को लिख सकते हैं π/6 हम लिखेंगे, रेडियन फॉर्म में लिखते हैं, मोस्टली आप सभी जानते हैं।
ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्ट पाई बाई 6 आप लिखोगे, ये डिफरेंस है। लेकिन अगर यहां पे बात करूं मैं कॉस की, कॉस इनवर्स माइनस √3/2 या फिर कॉस इनवर्स प्लस का √3/2, ठीक है। तो यहां पे ये नेगेटिव है तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 हो जाएगा और ये जैसा है वैसा ही रहेगा, यहां दिक्कत नहीं है। ये पाई से क्यों माइनस हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं रख सकते। यहां पे देखो कॉस की जो रेंज है 0 से पाई है, नेगेटिव में नहीं है, समझ पा रहे हो। कॉस और उसका रिवर्स सेक और कॉट ये नेगेटिव में नहीं हो सकते, इसलिए तीनों को पाई से माइनस हमने कर दिया है। इस तरीके से आप याद रखोगे और ये वैल्यू जहां पे होती है पाई से माइनस करके वो आप आंसर निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये चीजें थी आपको जो याद रखनी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में आज के सेशन के लिए, ठीक है भाई। चलो, तो ये चीज भी आपको पता चल गई। अब आप मुझे बताओ रेंज जो साइन थीटा की है वो कहां से लेके -π/2 से क्या है π/2, इसी के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, इसी के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। अब अगर मान लो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है तब तो 2π/3 आंसर होना चाहिए था, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या 2π/3 इस रेंज के बीच में आता है या नहीं आता है। तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे, आप सभी जानते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये है, ठीक है। इसका मतलब तो 0 हो गया। ये क्या होता है π/6, ये क्या होता है π/4 और ये क्या होता है आपका π/3 और ये क्या होता है आपका π/2। ये सारे केस हैं, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये वाले के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ रहता है तो आप डायरेक्ट उसी से मल्टीप्लाई करो, मतलब 180 रख सकते हो आप, लेकिन 180 तो 10th लेवल, 9th लेवल, 8th लेवल हो गया ना कि भाई वैल्यू रखो 180 और उसको निकाल के देखो। आपको देखना है कि ये कितना है, π/3 कितना है 60 डिग्री। 60 को 2 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी रेंज में नहीं है। रेंज में नहीं है तो रेंज में लाना पड़ेगा, रेंज में नहीं है तो रेंज में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे रेंज में, देखेंगे ध्यान से। इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ये वाला जो साइन एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में सेम रहता है, ठीक है, और पॉजिटिव भी रहता है। तो 180 से माइनस कर देंगे तो पाई माइनस, अगर π/3 में लिखूं इसे, आपको कैसे रखना है। यहां पे क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि सर ये वाला चेंज नहीं हो पाता हमसे, ये वाला केस। तो दोबारा ध्यान से देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखो अपॉन में 3 तो यहां रहना है, यहां प्लस माइनस कुछ आएगा, ठीक है, और आपको फिर यहां से यहां मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एलसीएम करने के लिए, ठीक है। तो मान लो आपने सिर्फ पहले पाई से करा तो 3π से कितना माइनस करूं कि 2π हो जाए। अगर 4π होता तो प्लस करता, 2π है तो यहां पे पाई लिख दिया मैंने, ये माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। इससे क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा और ये लिख सकता हूं मैं साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/3, है ना। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है ना, π/3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री, और वो रेंज में है, इस वजह से इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, तो आपको पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन करना है। अगर नहीं आता है तब आप वीडियो को आगे बढ़ाओ, और अगर आ जाता है आंसर आपका तो चेक करने के लिए आपको देखना है, थोड़ा स्पीड में आप देख सकते हो उसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -½ ठीक है। देखेंगे ध्यान से, यहां पे आपके पास साइन, ठीक है, π/3 है। आप बताओ साइन इनवर्स माइनस है तो माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइन माइनस में माइनस रह सकता है, -π/2 से π/2 इसकी रेंज है, ठीक है। साइन हाफ डिग्री कहां पे होता है भाई, 0 1/2 यानी π/6 पे होता है। आप जल्दबाजी के लिए इसको क्या कर सकते हो भाई, ये कितना होता है आप बोल सकते हो सर 60 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, 60 30 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये भी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया से पॉज करके आप इसे करोगे, ट्राई करोगे, फिर हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब π/9 है, थोड़ा अजीबोगरीब है, अजीबोगरीब इन द सेंस आपको चेंज करना पड़ेगा। आपका टारगेट क्या होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कि बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन में चेंज हो जाए, ताकि कुछ हो जाए तो मैं उसको काट सकूं। इसका मतलब ये मुझे किस में चेंज करना है,
मुझे चेंज किस में करना है, ये मुझे साइन में चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब इसे मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स, ये कितना है पाई बाई 9, पाई बाई 9 180/9 यानी 20 डिग्री है। ये कितना है 20 डिग्री है, cos 20 डिग्री है ना ये। इसको अगर साइन में चेंज करूं तो साइन इनवर्स साइन ऑफ 70 डिग्री हो जाएगा। cos और साइन क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू cos 60 के बराबर होती है, तो सब आप जानते हो। और भी बहुत सारे लिख देते हैं, साइन 10 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप बोलोगे cos 80 डिग्री के बराबर। आप बोलोगे साइन 5 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर cos 85 डिग्री के बराबर। वजह क्या है, क्योंकि साइन और cos आपस में क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल का मतलब होता है जब दो एंगल का सम कितना हो जाता है 90 डिग्री, तो 10 80 5 85। अगर साइन 1 डिग्री है तो cos कितने के बराबर होगा, cos 89 डिग्री के बराबर होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसीलिए तो जब टेबल लिखते हैं तो ये नहीं कि हाँ पहले सीधे से हमने आपका साइन याद करें फिर उल्टे से, ऐसा नहीं। ऐसे होता है कि साइन cos 0 अगर निकालना है तो फिर साइन 90 को देखते हैं, क्योंकि 0 90 के बराबर होता है। cos 30 निकालना है तो साइन 60 डिग्री को देखना होता है, क्योंकि 30 और 60 बराबर होता है। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो गया, 70 डिग्री आ गया, लेकिन डिग्री में नहीं है, किसमें रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए किससे करते हैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 पाई बाई 18 आपका आंसर। यानी यहां पे भी ऑप्शन डी कितने सारे आ रहे हैं, सारे आंसर डी वाले आ गए मेरे ख्याल से आज। ठीक है, तो ये है आपका यहां पे करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो वैल्यू वाला ही, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो यहां पे आपको दिख रहा है क्लियरली नेगेटिव में, है ना, नेगेटिव में है। इसको देखो ध्यान से, साइन इनवर्स साइन माइनस का लिख सकता हूं, साइन 600। साइन माइनस थीटा का मतलब क्या है, इनवर्स नहीं है, अंदर देखो ध्यान से, साइन माइनस थीटा का मतलब क्या होता है माइनस का साइन थीटा। लेकिन अगर इसी की जगह cos माइनस थीटा होता तो प्लस का cos थीटा होता। वजह क्या है, क्योंकि जो माइनस थीटा का मतलब एक्चुअली होता है 0 माइनस थीटा, और इस 0 माइनस थीटा का मतलब होता है ये 0 है वापस चलना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो पॉजिटिव होता है और साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। इसलिए मैंने पहले यहाँ पे क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स हो गया भाई, साइन इनवर्स हो गया, माइनस साइन को चेंज करेंगे। 600 डिग्री है तो किसके टेबल में चल लें आप, 9 के टेबल में यानी 90 के टेबल में, या 180 के या 360 के। 360 720 हो गया, 720 माइनस 150 भी कर सकते हैं, 120 भी कर सकते हैं। और 18 के टेबल में चलूं तो 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 540 प्लस 60 भी मैं कर सकता हूं। इसको कैसे, 540 18 मतलब 1 18 180, 18 दूनी 36, 18 दिया 54 से प्लस हो रहा है 60 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट है। यानी मैं लिख सकता हूं इसे 540 प्लस 60 डिग्री, क्या लिख सकता हूं 540 प्लस 60 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट है। एक्स एक्सिस वाली लाइन में चेंज नहीं होता है, तो यहां पे साइन तो साइन ही रहेगा, साइन तो साइन ही रहेगा, और 540 प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव 60 डिग्री। ठीक है, साइन से साइन कट गया, 60 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और 60 डिग्री का मतलब कितना होता है भाई पाई बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को करे होंगे। और ये रहा आपका प्यारा सा होमवर्क, कुछ भी नहीं है, जो चीजें मैंने आपको सिखाई, क्या करना है आपको, इसको चेंज करके साइन में कन्वर्ट करना है। साइन में जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा, और आंसर ऑप्शन आपके सामने है। और अगली वीडियो में इसका आंसर भी और सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा, देखता हूं कितने बच्चे का आंसर सही आता है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी ये पीडीएफ है, जो बोर्ड की पीडीएफ यहाँ पे बनेगी, वही आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी आर्मरी नॉलेज के नाम से, है ना। और उसके बाद आप उसको पीडीएफ को देख के नोट्स भी बना सकते हो अपने 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अपकमिंग वीडियो के लिए आपको मैं दोबारा इनवाइट करना चाहूंगा, आप वीडियोस देखते रहिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।